मेरा नाम डॉक्टर मारिया अनवर है। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहूँगी वो है फ्लू इन प्रेगनेंसी। वो तमाम फीमेल पेशेंट जो कि प्रेग्नेंट है और उनको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत है, ऐसी सिचुएशन के अंदर ये खतरे की घंटी भी हो सकती है। कभी भी नज़ला ज़ुकाम को लाइट मत लें। जैसे ही सर्दियों की आमद शुरू हो जाती है, मौसम चेंज होता है, इसमें फ़्लू की शिकायत बहुत बुरे तरीके से बढ़ जाती है। लेकिन फ़्लू को कभी भी लाइट मत लें, क्योंकि फ़्लू जो है अगर ये बिगड़ जाए तो ये निमोनिया में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। प्रेगनेंसी में क्योंकि फीमेल्स की इम्यूनिटी कम होती है और कोई भी जो बीमारी है उसे एग्रेसिव होने में टाइम नहीं लगता, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फीमेल्स को चाहिए कि अपनी बहुत ज़्यादा केयर करें। अगर उनको फ्लू की शिकायत हो तो फौरी तौर पे गायनाकोलॉजिस्ट से रिजू करें। फ्लू की कंडीशन में फ़ीमेल को चाहिए कि अपनी हाइड्रेशन को इम्प्रूव रखें और रेस्ट करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, गर्म पानी पिएँ और नींद पूरी करें। रेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ सूप्स वगैरह का इस्तेमाल करें जिसमें वेजिटेबल और हाई प्रोटीन फ्रूट्स जो है सूप्स वो उनके लिए बहुत अच्छे हैं। इसके साथ-साथ फलों का इस्तेमाल भी करें तो वो उनके लिए बहुत बेहतर है। जो फीमेल्स हैं वो हनी का यूज़ भी कर सकती हैं, तो हनी भी उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। मेडिकेशन में ज़्यादातर फ्लू जो है वो वायरल है, इसमें पैरासिटामोल का इस्तेमाल जो है वो भी अपनी डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल कर सकते हैं हम। लेकिन इसके अलावा कोई भी जो थेरेपी है वो अगर आपकी डॉक्टर जब तक आपको इजाज़त न दें आप ना यूज़ करें, जिसमें एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, उसके अलावा एंटी हिस्टामिन जो है वो अपनी कंसर्न डॉक्टर की मशवरे से इस्तेमाल करें। फ्लू की कंडीशन जब बिगड़ती है तो ये निमोनिया में कन्वर्ट हो सकती है, उसके साथ साथ ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकती है, शदीद बुखार की वजह से दौरे पड़ सकते हैं और वहाँ की जान भी जा सकती है और बच्चे के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। इसमें बच्चे की टाइम से पहले डिलीवरी, मिसकैरेज और स्टिल बर्थ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ बच्चे पैदाइशी निमोनिया लेके भी पैदा होते हैं। तो इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए बेहतर है कि आप हर साल फ्लू की वैक्सीन लगवाएं, जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ है। और इससे ये है कि क्योंकि हर साल फ्लू की वैक्सीनेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं, जो म्यूटेशन हो चुके थे उसके अकॉर्डिंग इसको अपडेट करते हैं। तो अगर आप ईयरली बेसिस के ऊपर इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन लगवाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इस सारी सिचुएशन में अगर आप इन केस आपने फ्लू कैच कर लिया है तो बेहतर है कि आप थोड़ा-सा आइसोलेट हो जाएँ, क्योंकि आपकी इन्फेक्शन जो है वो छोटे बच्चे या बुज़ुर्गों में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, जो कि उनके लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकती है। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों की एहतियात करेंगी। मौसम की तब्दीली के अंदर ठंडे पानी का इस्तेमाल कम करें, अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हाइड्रेशन अच्छी रखें और अपनी बहुत ज़्यादा केयर करें और डाइट अच्छी लें। जिस औरत की इम्यूनिटी अच्छी होगी, डाइट अच्छी होगी, प्रोटीन डाइट का इंटेक अच्छा होगा, वाटर इंटेक अच्छा होगा, उनके अंदर ये इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और अगर किसी को घर में या आस-पास ये मसला है तो उससे दूर रहें। और अगर आपने बाहर का कोई एक्सपोज़र है, क्राउड का एक्सपोज़र है या हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में मास्क का इस्तेमाल बेस्ट है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।